नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.real। आज मैं बीए, बीकॉम एवं बीएससी के वे सभी स्टूडेंट जो सेमेस्टर वाइज अपनी स्टडी कर रहे हैं और जिन्होंने माइनर पेपर के रूप में न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन को लिया है, उनके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, ये माइनर पेपर आप किसी भी सेमेस्टर में चूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। तो चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो या बीकॉम का स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिस स्टूडेंट ने इस माइनर पेपर को सेलेक्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन तो हमने पहले पार्ट में देख लिए थे। 40 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब 41वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे कि ग्रीन वेजिटेबल्स आर, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां खाने के लिए बताया जाता है। क्यों बताया जाता है आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए? तो देख, ऑप्शन दिया है पहला, ये प्रोटेक्टिव फूड है यानी कि सुरक्षात्मक भोजन दे है, एनर्जी गिविंग फूड है, ऊर्जा देने वाला है, या ग्रोथ रिलेटेड फूड है, विकास संबंधी भोजन है, विकास कराता है। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो हरी सब्जियां होती हैं वो प्रोटेक्टिव फूड में आती हैं, आपको बचाती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। ठीक है, सुरक्षात्मक भोजन है। आंसर होगा ए। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, डेली डाइट शुड बी बेस्ड ऑन, दैनिक आहार निम्न पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? टेस्ट पर। अगर आपके स्वाद पर आधारित हुआ तो रोज आप चाय, पकौड़े, मोमो खाते रहेंगे, ठीक है, सुबह शाम। तो क्या ये टेस्ट पे होना चाहिए या खाद्य समूह, फूड ग्रुप्स, या इंटरेस्ट ऑफ होम मेकर, कि जो घर वाला बनाना चाहे, गृहिणी, जो घर की हाउसवाइफ है, जो लेडीज है, जो बनाना चाहे बस उसी पे निर्भर होना चाहिए। नन ऑफ द अबव। देखिए, न तो ये टेस्ट पे निर्भर होना चाहिए कि आप क्या डेली खाएंगे, न ये बनाने वाले पे निर्भर होना चाहिए। ये निर्भर होना चाहिए फूड ग्रुप्स पे। फूड ग्रुप्स यानी खाद्य समूह, क्या क्या आपको कौन कौन से भोजन में खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, ये सब फूड ग्रुप्स पे निर्भर करता है। ठीक है, अब ये नहीं कि खाली जो है स्वाद पे निर्भर रहेंगे और डेली जाके मोमो खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। नेक्स्ट है, सेरेल्स आर नॉट गुड सोर्स ऑफ। अब बताना है कि सेरेल्स आर नॉट गुड सोर्स ऑफ, अनाज किसके अच्छे स्रोत नहीं है? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, वसा, मिनरल्स, और डी है विटामिन्स। तो देखिए, अनाज में फैट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, कहता है अनाज वसा का अच्छा स्रोत नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ों में फैट ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जंक फूड में, बर्गर वैसे और चाउमीन वाली चीज़ों में। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैटर्ड फैटी एसिड्स, संतृप्त वसा अम्ल है, क्या है? पैल्मेटिक एसिड, स्टेरॉयड एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। पोमेटिक एसिड, स्टेरॉयड एसिड, ब्यूटिरिटिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए, संतृप्त वसा में ये तीनों आते हैं, सैचुरेटेड फैटी में ये तीनों आते हैं। पामिटिक एसिड भी आता है, स्टेरॉयड एसिड भी आता है, ब्यूटेरिक एसिड भी आता है, तीनों आते हैं। आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट ए विटामिन। देखिए थायमिन दिया है, वो भी विटामिन है। निम्न हिंदी में भी देख लीजिए कौन सा विटामिन नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन नहीं। थायमिन, फिर लिखा है सोडियम, फिर नियासिन, और फिर लिखा है राइबोफ्लेविन। तो आपको बता दें सोडियम विटामिन में नहीं आता है। आंसर होगा बी, 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन कॉज। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो सकता है। पहला ए है वीकनेस, कमजोरी। दूसरा है ओबेसिटी यानी मोटापा। सी है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर जिसको आप कहते हैं। और डेंटल डिकेसी यानी दंत क्षय। देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको वीकनेस महसूस होगी। क्या महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोकोफेरॉल इज यानी सॉरी टोकोफेरॉल है, क्या है टोकोफेरॉल। तो आपको ऑप्शन दिया नेम ऑफ ए डिसीज, क्या ये बीमारी का नाम है। नेम ऑफ विटामिन ई का नाम है, या टाइप ऑफ प्रोटीन है, या टाइप ऑफ लिपिड है। देखिए हिंदी में भी लिखा है टोकोफेरॉल है, क्या ये बीमारी का नाम है, विटामिन ई का नाम है, प्रोटीन का प्रकार है, या लिपिड का प्रकार है। तो बता देंगे कि टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का ही दूसरा नाम है। ओके, 47 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर, विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट इन। विटामिन सी किसमें मौजूद नहीं होता है। तो आपको मालूम है 4 ऑप्शन दिए हैं, दूध, दही, सब्जी और फ्रूट्स यानी फल। मिल्क दिया है, कर्ड दिया है, वेजिटेबल दिया है, फ्रूट्स दिया है। किसमें नहीं मौजूद होता है। तो आपको बता दें कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, दूध में, बाकी सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, 49 नंबर, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉजेज। नियासिन की कमी के कारण क्या होता है। स्कर्वी रोग होता है, पिलाग्रा रोग होता है, डेंगू रोग होता है, या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देखिए हिंदी में भी देख लेंगे, नियासिन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं। स्कर्वी होगा, पिलाग्रा होगा, डेंगू होगा, या रतौंधी होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो नियासिन है उसकी कमी के कारण पिलाग्रा रोग होता है, यानी आंसर बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट इज नेग्लाइजेबल इन। कार्बोहाइड्रेट किसमें बिल्कुल नहीं होता, लगभग ना के बराबर होता है। तो अंडा एक ऐसी चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नील के बराबर होता है। आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर, सिंपल सुगर्स आर। सिंपल शुगर किसको कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये देखिए आंसर बी जो दिया हुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये सरल शर्कराओं में आता है। आंसर होगा बी। देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सिंपल शुगर में कई ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये तीनों जो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये जो है सिंपल शुगर में आते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमिनो एसिड इज, आवश्यक एमिनो एसिड है, क्या नाम से जानते हैं इसको। लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, या सॉरी प्रोलाइन। ओके, आपको बताना है एसेंशियल एमिनो एसिड इज, आवश्यक एमिनो एसिड किस में है। तो लाइसिन में। आंसर होगा लाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी आवर फूड डज नॉट डिपेंड ऑन।
हमारा भोजन निर्भर नहीं करता है। किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है भाई? तो कहता है पैसे पे हमारा भोजन निर्भर नहीं करता है। क्या जो करोड़पति है वो खूब खाएगा? अरे भाई वो भी अपनी कैपेसिटी से ही खाएगा। तो देखिए धन यानी मनी बाकी सब पे तो निर्भर करता है नेचर। खूब खाओ नेचर का हो तो खाए भी खाएगा, थोड़ा अधिक खाएगा। अब खाओ नेचर का हो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पूरा आपका जो है सारा भोजन ही खा लेगा, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सामान्य पर्सन से ज़्यादा खाएगा। कल्चर, अलग अलग कल्चर वाले लोग होते हैं, वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग भोजन बनता है। एज में भी लोग, बूढ़े लोग कम खाते हैं, जवान लोग ज़्यादा खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं और कम खाते हैं मान लीजिए। तो मनी जो है, मनी पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पे ये डिपेंड करता है कि हमारा फूड जो है केवल मनी को छोड़कर बाकी सब पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में जल का क्या कार्य है? ओहो, शरीर में जल का क्या कार्य है? कहता है यह विलायक के रूप में कार्य करता है। इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट। यह विलायक के रूप में कार्य करता है, यानी एक्ट एज सॉल्वेंट। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान को बनाया रखता है। इट एक्सक्रेट्स वेस्ट प्रोडक्ट। यह अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। ऑल ऑफ द अबव। देखिए सारा काम करता है पानी। विलायक के रूप में भी काम करता है, तापमान भी बनाए रखता है, आपके शरीर से गंदगी को भी निकालता है। तो आंसर होगा इसका डी। डी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज ड्यू टू। देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियों का रंग हरा किसके कारण होता है। 8th और 9th में भी ये कई बार पढ़ाया जाता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण पत्तेदार सब्जियों का रंग हरा होता है। आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। शरीर में पानी की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती। किस चीज़ पे निर्भर नहीं कर सकती है? एक्टिविटी पे, इस पे तो निर्भर करती है, खूब मेहनत करें, खूब पानी पीजिए। बीमारी पे भी निर्भर करती है। कल्चर, कल्चर आपको ये नहीं बताता है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। जलवायु बताती है ठंड में कम और गर्मी में ज़्यादा, लेकिन संस्कृति नहीं बताती। तो आंसर होगा सी, कल्चर। ओके, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन कल्चर। शरीर में पानी की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो कल्चर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन बिकॉज इट हेल्प्स इन। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी की बात आ जाए समझ लीजिए हड्डियों की बात हो रही है। तो विटामिन डी का संबंध कहता है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हड्डियों का विकास करता है। किस चीज का विकास करता है? हड्डियों का विकास करता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ अस्थमा इज। अस्थमा का क्या कारण? टेंशन, तनाव, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, रसायन, उपरोक्त सभी। तो देखिए अस्थमा के कारण तो सभी हैं, तनाव भी है, वायु प्रदूषण भी है और रसायन भी है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस डाइट डज नॉट मेक आवर बॉडी। अगर आप संतुलित आहार लें तो क्या नहीं होगा? आप बीमारी से मुक्त रहेंगे, सही है। हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सही है। ओबेस मतलब मोटापा, मोटापा तो आपको नहीं होगा, यानी आंसर होगा सी, मोटापा। ठीक है, स्ट्रांग भी रहेंगे आप, लेकिन मोटापा नहीं होगा। ओके, तो आंसर होगा सी, बैलेंस डाइट लेने से आपको मोटापा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सोल्यूबल फाइबर इन बॉडी। शरीर में घुलनशील फाइबर का क्या कार्य है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं,
कि यह अम्लता बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज एसिडिटी। दूसरा, यह मोटापा बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज ओबेसिटी। थर्ड, इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, यह तेजी से पाचन में मदद करता है। या इट लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, या रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देखिए, जब भी आपको बीपी के मरीज होंगे, कोलेस्ट्रॉल के मरीज होंगे, डॉक्टर बार बार फाइबर वाले भोजन करने को कहता है। ठीक है, फाइबर युक्त भोजन करिए। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन ए इज वाटर सोल्यूबल, पानी में घुल जाता है, फैट सोल्यूबल, वसा में घुल जाता है, बोथ पानी और वसा दोनों में घुल जाता है, नन ऑफ दिस, नॉट सोल्यूबल इन एनीथिंग। तो देखिए, वसा में आसानी से घुल जाता है, आंसर होगा बी। ठीक है, क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैंसिडिटी ऑफ फैट इज, रैंसिडिटी ऑफ फैट इज, वसा का बासीपन है, क्या है? टाइप ऑफ एसिडिटी है, अम्लता का प्रकार है। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वसा का हवाई ऑक्सीकरण है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण है। या एक्सेस फैट डिपॉजिट, तो बता दें इसको होगा वसा का ये ऑक्सीकरण है, यानी एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी हवाई ऑक्सीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर। एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन इज, कंजुगेटेड प्रोटीन इज, संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। आंसर होगा हीमोग्लोबिन। कई ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, हिस्टोन, प्रोलामिन, तो होगा हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमेट्री इज, कैलोरीमेट्री है, क्या है? कैलोरीज ऑफ फूड, भोजन की कैलोरी, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कैलोरी। तो देखिए, कैलोरीमेट्री जो है इंस्ट्रूमेंट है, मापने का एक उपकरण है, उसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाट आर मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया वसा के ऑक्सीकरण वाली चीज, आप उसको देखिए क्वेश्चन को और इसका आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंक्रीजेज इन कंडीशन ऑफ फीवर है। व्हाट इंक्रीजेज इन कंडीशन ऑफ फीवर, बुखार की स्थिति में क्या बढ़ जाता है? तो BMR। ठीक है, बुखार जब होता है तो ये BMR जो है बढ़ जाता है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 नंबर। व्हाट इज नॉट ए कॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे का क्या कारण नहीं है? एज से मोटापे का कोई संबंध नहीं होता है। लोग कहते हैं लेकिन एज से कोई संबंध नहीं होता है। धर्म से होता है, हेरिडिटी से होता है, अधिक खाने से भी होता है, लेकिन एज से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी है? देखिए, पानी, जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए पानी जरूरी होती है, वाटर बहुत उनको सफिशिएंट मात्रा में चाहिए। ठीक है, पानी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन सी इन बॉडी, अगर आपके शरीर में विटामिन सी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? देखिए, आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा विटामिन सी, अगर कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और अधिक हो जाए तो टीथ, जो आपके दांत हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन ओल्ड एज,
ओल्ड एज में यानी बुढ़ापे में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत कैसी होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, डज नॉट चेंज, नन ऑफ द अबव। तो देखिए बुढ़ापे में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकता थोड़ी सी घट जाती है। ओके, यानी आंसर होगा बी, घट जाती है, डिक्रीजेज। ये तो सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म कोई भी पूछेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसका आपको हेड ऑफिस बताना है कहाँ है WHO का, ठीक है। ये तो मैं बता दिया कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट आर। देखिए बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन और मिनरल्स हैं, ये सभी हैं, ऑल ऑफ द एबव। आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव, सब चीज बैलेंस डाइट में होना चाहिए। संतुलित आहार के घटक क्या हैं? प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, विटामिन और खनिज भी होना चाहिए और वसा भी होना चाहिए। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। विच फूड इज नॉट नेसेसरी फॉर बैलेंस डाइट? कौन सा फूड जरूरी नहीं है? सब्जी नहीं जरूरी है कि फल नहीं जरूरी है कि अनाज नहीं जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है? तो कहता है देखिए संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो तला हुआ भोजन, बर्गर, पिज्जा, ये सब खाना बंद कर दीजिए। तला हुआ भोजन संतुलित आहार में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मील प्लानिंग इज, भोजन योजना में क्या आता है, क्या नहीं है? भोजन योजना का क्या चरण नहीं? मील प्लानिंग में क्या नहीं आता है? सॉरी, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। 74 75 आ गया है, 74। हाँ, व्हाट इज नॉट ए स्टेप ऑफ मील प्लानिंग? मील प्लानिंग या भोजन के बारे में आप योजना बनाते तो क्या आप जो है शामिल नहीं करते? नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो जरूरी है। न्यूट्रिशनल नीड्स, आपको कितने पोषक तत्वों की जानकारी व आवश्यकता है, ये जरूरी है। यूज ऑफ फूड ग्रुप्स यानी खाद्य समूहों का उपयोग, ये भी जरूरी है। यूज ऑफ डाइटरी चार्ट, आहार चार्ट का उपयोग, ये भी जरूरी है। लेकिन क्या नहीं जरूरी? स्टेटस ऑफ लिविंग। अब आप किस स्तर पे रहते हैं, आप बहुत धनी हैं, बहुत आप सब ख्याति प्राप्त हैं कि नहीं है, इससे खाने का कोई चरण, भोजन योजना का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा ना, आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी भोजन योजना बनती है, आपकी एज के हिसाब से बनती है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बनती है। तो आंसर होगा इसका स्टेटस ऑफ लिविंग। व्हाट इज नॉट ए स्टेप ऑफ मील प्लानिंग? स्टेटस ऑफ लिविंग, यानी भोजन योजना का क्या चरण नहीं है? तो रहने की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मील प्लानिंग में क्या है? भोजन योजना बनाना क्या है? तो एक आर्ट है। क्या है? एक आर्ट है, कला है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड? भोजन से आपको क्या प्राप्त होता है? तो एनर्जी मिलती है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। देखिए भूख, ऊर्जा, गतिविधियां, हार्मोन दिया तो ऊर्जा प्राप्त होती है। एनर्जी को किसमें मापते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कैलोरीमीटर। सब जानते हैं कि कैलोरीमीटर में ही एनर्जी को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर ईटिंग फूड शुड बी प्रॉपरली, खाने से पहले क्या होना चाहिए? खाना ठीक से डैश चाहिए। बिफोर ईटिंग फूड शुड बी प्रॉपरली मैश्ड, चेव्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, चॉप्ड। मसला हुआ होना चाहिए, चबाया हुआ होना चाहिए, वितरित होना चाहिए, कटाया हुआ नहीं। देखिए ये खाना मतलब खाना पेट में पहुंचने से पहले की बात कर रहा है। तो देखिए खाना खाते हैं तो उसके पहले खूब चबाते हैं दांतों से। जितना भोजन आप चबा लेंगे उतना ही आपको पाचक होगा। तो चेव्ड, ठीक है, आंसर होगा बी, चेव्ड। बिफोर ईटिंग फूड शुड बी चेव्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपुल डूइंग मेंटल वर्क। मानसिक कार्य करने वाले लोगों की कैलोरी की
कितनी आवश्यकता होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है? देखिए, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो जिनका काम केवल प्लान बनाना है, उनको कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। उन लोगों को कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जो लोग खूब फिजिकल वर्क करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खेतों में काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटल वाले लोगों को, मेंटल वर्क करने वाले लोगों को कम ज़रूरत है। आंसर होगा ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्वाशियोरकोर रोग पहली बार कब खोजा गया था? क्वाशियोरकोर डिसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। तो देखिए, ये जो रोग है वो 1933 में पहली बार खोजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत, सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि सोडियम नमक में पाया जाता है। आंसर होगा बी, साल्ट। डिमांड ऑफ विच न्यूट्रिएंट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है? तो आपकी बता दें कि कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सारे तत्वों की। आप डॉक्टर देखिए, प्रेग्नेंट औरत के लिए सब लिख देता है, सारी दवाइयाँ लिख देता है, जितने भी विटामिन है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, गर्भावस्था की जटिलता है, क्या है? प्रीमेच्योर बर्थ, समय से पहले जन्म, टॉक्सीमिया, एनीमिया या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ये सारी चीज़ें गर्भावस्था में, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, सारी जटिलताएं हैं। बच्चा समय से पहले हो जाए, टॉक्सीमिया हो जाए या एनीमिया हो जाए, उसको सब जो है ये ऑल ऑफ द अबव, ये सब जो है प्रेगनेंसी के समय समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइट इन कंडीशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया? What is diet in condition of pre-eclampsia in pregnancy? गर्भावस्था में प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में आहार क्या है? तो बता दें, लाइट फूड शुड बी गिवन, हल्के हल्के भोजन दिए जाने चाहिए। ठीक है, कौन से भोजन दिए जाने चाहिए? हल्के भोजन दिए जाने चाहिए, एकदम जो आसानी से पच जाए। हल्का मतलब वेट में हल्का नहीं, जो अंदर जाए तो आसानी से पच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो चर्बी बढ़ाने लगे, कार्बोहाइड्रेट ही बढ़ा दे, नमक बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीज डिमांड ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिला की कैलोरी की मांग बढ़ जाती, कितनी बढ़ जाती है? देखिए, 300 कैलोरी पर डे बढ़ जाती है डिमांड। जो औरत प्रेग्नेंट होती है उसकी जो है कैलोरी की डिमांड 300 कैलोरी पर डे के हिसाब से बढ़ जाती है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फूड इज गिवन अपार्ट फ्रॉम मिल्क टू इन्फेंट। शिशु को दूध के अलावा कौन सा आहार दिया जाता है? तो शिशु को दूध के अलावा सॉलिड फूड दिया जा सकता है। ठीक है, क्या दिया जा सकता है? सॉलिड फूड, यानी ठोस भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनिंग शुड बी स्टार्टेड, दूध छुड़ाना शुरू कर देना चाहिए कितने महीने बाद बच्चे के? भाई, जिंदगी भर बच्चा दूध ही नहीं पिएगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, 6 महीने बाद लोग दूध, माँ का दूध छुड़वा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 में, एन इन्फेंट नीड कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर। एक शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता क्यों होती है? तो कहता है स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, यानी कि मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर होगा सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, फूड शुड बी डॉट रीहीटेड। भोजन को दिन में कई बार दोबारा गर्म करना चाहिए? सिर्फ एक बार। कितनी बार? एक बार। आंसर होगा ए, 10 बार नहीं, एक बार। और 19 नंबर क्वेश्चन है, राइस कंटेन्स, चावल में शामिल है। चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वीडियो को 1-2 बार लगातार देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो माइनर पेपर के हैं उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।